आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुख्तलिफ शोबों के लिए मरकजी सरकार ने पैदावार से मुंसलिक तरगीब की जो स्कीमें शुरू की हैं वो मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग में इजाफे के लिए शानदार मौके फराहम करती हैं। मुल्क में अब तक 1,10,85,000 से ज्यादा अफराद को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए गए हैं। आज मादरी जबान का बैनुल अक़वामी दिन है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत की लिसानी गूनागूनियत मुल्क की कदीम तहजीब की बुनियाद है। और क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 5 2020 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों के लिए पैदावार से मुंसलिक तरगीब की स्कीमें शुरू की हैं, जिससे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए शानदार मौका फराहम हुआ है। कल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों पर जोर दिया कि वो इस स्कीम का भरपूर फायदा उठाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा आलमी सरमायाकारी को राग़िब किया जा सके और कॉरपोरेट टैक्स की शरहें कम किए जाने से फायदा उठाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि मरकज और रियासतों को मिलकर काम करना चाहिए और ताउन पर मबनी वफाकियत को मजीद बामानी बनाया जाना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने तेजी से तरक्की करने का ज़हन बना लिया है और अब वो वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। जनाब मोदी ने कहा कि इस साल के बजट पर जिस तरह मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है उससे मुल्क का मिजाज जाहिर हो गया है और नौजवान इस मिजाज को तय करने में एक कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मुहिम भारत को एक ऐसा मुल्क बनाने का वाहिद रास्ता है जो न सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया की जरूरत के लिए भी पैदावार करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क का प्राइवेट शोबा भी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से देही और शहरी भारत में 2,40,00,000 से ज्यादा मकानात तामीर किए गए हैं और 1.5 साल पहले जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से 3.5 करोड़ से ज्यादा देही मकानों को पाइप के जरिए पानी का कनेक्शन फराहम किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आसाम और मगरबी बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। आसाम में वज़ीर-ए-आज़म धीमाजी में सिलापाथर के मकाम पर एक तकरीब में तेल और गैस शोबे के अहम प्रोजेक्ट कौम के नाम वक्फ करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर इंजीनियरिंग कॉलेजों का संग बुनियाद भी रखेंगे। मगरबी बंगाल में वज़ीर-ए-आज़म हुगली के मकाम पर कई रेल प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी नावपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक मेट्रो रेलवे की तोसी का आगाज भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को पुदुचेरी जाएंगे। पार्लियामानी उमूर के वज़ीर मुमलिकत और पुदुचेरी के लिए बीजेपी के इंचार्ज अर्जुन राम मेघवाल ने ये जानकारी दी है। जनाब मेघवाल ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल तालीम और तहकीक के जवाहरलाल इंस्टीट्यूट में एक तकरीब में शिरकत करेंगे, जहां वो कराईकल में 490 करोड़ रुपए लागत के नए कैंपस का इफ्तिताह करेंगे और सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत पुदुचेरी में एक बंदरगाह का भी संगे बुनियाद रखेंगे, जिस पर 18 करोड़ रुपए लागत आएगी। जनाब मोदी बाद में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। आज मादरी जबान का बैनुल अक़वामी दिन है। 1999 में अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफती तंजीम यूनेस्को ने 21 फरवरी के दिन को मादरी जबान का बैनुल अक़वामी दिन करार दिया था। इस साल का मौजू है तालीम और समाज में शमूलियत के लिए कसीर लिसानी नजरिए का फरोग। भारत में तालीम की मरकजी वजारत 2015 से हर साल इस दिन को मातृभाषा दिवस के तौर पर मनाती है। इस साल वजारत तालीम, सकाफत की वजारत और IGNCA इस मौके पर एक 4 रोजा वर्चुअल तकरीब का एहतमाम कर रही हैं। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत की लिसानी गूनागूनियत मुल्क की कदीम तहजीब की बुनियाद है। आज मादरी जबान के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर एक वेबिनार का इफ्तिताह करते हुए जनाब नायडू ने ये बात कही, जिसका मौजू था तालीम और मुआशरे में शमूलियत के लिए कसीर लिसानी नजरिए का फरोग। जनाब वेंकैया नायडू ने मादरी जबान के इस्तेमाल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जबानें माजी को मौजूदा दौर से जोड़ती हैं और ये इज्तिमाई दानिशमंदी की अमानतगाह है। नायब सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि मादरी जबान समाजी और सकाफती शनाख्त का एक अहम राब्ता है
और इसे महफूज रखने, फरोग दिए जाने और इसकी तशहीर किए जाने की जरूरत है। जनाब वेंकैया नायडू ने कहा कि ये बात अफसोसनाक और मुज़िर है कि बच्चों को एक ऐसी जबान में तालीम दी जा रही है जो नामानूस है और घर में नहीं बोली जाती। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मशरकी लद्दाख में भारतीय फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान कमांडर सतह पर 10वें दौर की बातचीत आज सुबह सवेरे खत्म हुई। भारतीय वफ्द की सरबराही फायर एंड फ्यूरी के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन ने की, जबकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की क़यादत जनूबी जिनजियांग मिलिट्री जिला कमांडर मेजर जनरल लिऊ लिन ने की। फिंगर 8 से आगे तक पोंगोंग सो से पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पीछे हटने के बाद आइंदा के लाहे अमल पर तवज्जो मरकूज की गई। जराये के मुताबिक तवील बातचीत में कई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इनमें गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग्स जैसे टकराव वाले मकामात और फौजी अहमियत के हामिल देसपेंग मैदानी इलाके से फौजियों को पीछे हटाने का मामला शामिल है। ये बातचीत कल शुरू हुई थी। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में अब तक 1,10,85,000 से ज्यादा अफराद को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 4,32,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। रिकॉर्ड तादाद में लोगों को कोविड वैक्सीन लगाए जाने के एतबार से भारत लगातार नए नए संगे मील हासिल कर रहा है। इधर मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 97.25% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 11,667 अफराद शिफायाब हुए। इस तरह अब तक मजमूई तौर पर 1,06,89,000 अफराद रूबसेहत हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 14,264 नए मामला सामने आए हैं। मुल्क में सरेदस्त लगभग 1,45,000 मरीज जेर इलाज हैं, जो मजमूई तौर पर मुतासर अफराद का महज 1.32% है। पिछले 24 घंटे में 90 अमवात की इत्तला मिली है। इस तरह अब तक 1,56,302 अफराद की मौत हो चुकी है। तिब्बी तहकीकी भारतीय काउंसिल ICMR ने बताया कि मुल्क में कल 6,70,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। इस तरह अब तक मजमूई तौर पर 21,09,00,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क में 2,393 लैब्स कोविड नमूनों की जांच के काम में लगी हुई हैं। मरकज ने उन रियासतों को जहां कोविड-19 के मामलात में रोजाना इजाफा देखने में आ रहा है, ये सलाह दी है कि वो चुनिंदा जिलों में सख्त घेराबंदी के साथ साथ सख्त और जामे निगरानी पर तवज्जो मरकूज करें। वजारत सेहत ने कहा है कि महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, गोवा और चंडीगढ़ में मुतासरा अफराद की हफ्तावार शरह कौमी औसत से ज्यादा है। इसमें इजाफे को रोकने के लिए मरकज ने मुतालिका रियासतों को मुरासले भेजे हैं। IIT बॉम्बे के तहकीककारों ने यह नतीजा अखज़ किया है कि अगर मुनासिब जिस्मानी दूरी बरकरार न रखी गई तो कोविड-19 इन्फेक्शन 2 गुना फैल सकता है। लिहाजा कोविड-19 से बचाव के लिए अहम साइंसी इकदाम के तौर पर चेहरे पर मास्क लगाने और जिस्मानी फासला बरकरार रखने की हमेशा सलाह दी जाती है। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 2020 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। ये मैच अगले महीने की 12 तारीख से अहमदाबाद में खेले जाएंगे। ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव और राहुल तेवातिया को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, ऑलराउंडर अक्षर पटेल और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार टीम में वापस आ गए हैं। वरुण चक्रवर्ती को भी टीम में शामिल किया गया है। विराट कोहली टीम के कप्तान होंगे, जबकि रोहित शर्मा नायब कप्तान होंगे। टीम के दीगर खिलाड़ियों में KL राहुल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, यजुवेंद्र चहल, वाशिंगटन सुंदर, T नटराजन, दीपक चहर, नवदेव सैनी और शार्दुल ठाकुर शामिल हैं। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुख्तलिफ शोबों के लिए मरकजी सरकार ने पैदावार से मुंसलिक तरगीब की जो स्कीमें शुरू की हैं वो मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग में इजाफे के लिए शानदार मौके फराम करती हैं। मुल्क में अब तक 1,10,85,000 से ज्यादा अफराद को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए गए हैं। आज मादरी जबान का बैनुल-अक़वामी दिन है। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत की लिसानी गूनागूनियत मुल्क की कदीम तहजीब की बुनियाद है। और क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 5 2020 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।